बच्ची हमारी सिर पे दुपट्टे के बिना नहीं आएगी। उन्होंने कहा टीसी ले लो, तो टीसी लेके बच्ची वहाँ से उन्होंने निकाल दी गई, ये बच्ची इनकी है, वहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में दाखिल कर दी गई। आज हम ये कहते हैं, आज आपने हमारे ककारों पे सवाल उठाया, कल को आप हमारी पगड़ी पे उठाओगे, कल को बच्चों को आप कहोगे दाढ़ी आपका साइज इतना नहीं होना चाहिए, 4 इंच होना चाहिए, 3 इंच होना चाहिए। किस तरफ जा रहे हैं हम? ये सरकार गलत पासे जा रहे हैं, गलत तौर पे जा रहे हैं। इन चीज़ों से फसाद बढ़ेंगे। कभी आप हिंदू मुस्लिम कराते हो, कभी आप हिंदू सिख की बात करनी शुरू होते हो। इन चीज़ों से आप सत्ता तो हासिल कर सकते हो, लेकिन सत्ताधारियों को खुश नहीं रख सकते। जनता दुखी है, जनता को लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। हमने जनेऊ की खातर, पहले पातशाही ने जनेऊ नहीं डाला था, लेकिन जनेऊ की खातर अपना आप कुर्बान कर दिया था गुरु तेग बहादुर साहब ने। अगर लोगों के रिलीजियस जो साइंस हैं, चिन्ह हैं, उनके लिए अगर हम बोल सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, तो जब अपने पे बात आएगी हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हम मरने मराने के लिए तैयार हैं, हम इसी को छोड़ेंगे। सिख कम्युनिटी के भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं जो छेड़छाड़ की जा रही है, जिसमें सिख कम्युनिटी में एक रोष व गुस्सा है, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलविंदर जी मौजूद हैं। बलविंदर जी, क्या हुआ है जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अपना गुस्सा जो है वो भी जाहिर कर रहे हैं? सर देखिए, आज से कोई एक हफ्ता पहले, लगभग 27 मार्च को रजौरी में, DPS रजौरी में एक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम के लिए सेंटर बना। वहाँ पर हमारे 4 सिख बच्चे, 3 बच्चियाँ थी और एक बच्चा, जब वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होने के लिए गए, वहाँ पर फ्रिस्किंग के नाम पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज करती है उनको रोक लिया गया। उनको कहा गया, हमें यहाँ नोटिस निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, भाई कोई भी नोकीली चीज़ अंदर लेके, धारदार चीज़ अंदर लेके जाने नहीं दी जाएगी। तो जब रुके, उन्होंने फ़ौरन मैसेज किया जम्मू में, तो वो 2 मिनट के बाद वो मैसेज मुझे पहुँच गया। 10:01 में मैसेज पहुँचा, तो हमने उस मैसेज को गवर्नर हाउस में पहुँचाया, DC रजौरी से टेकअप किया, SSP रजौरी से टेकअप किया। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने विद इन स्पैन ऑफ हाफ एन आवर इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया, और कम से कम 45 मिनट्स के बाद वो बच्चे सेंटर में अलाउ किए गए। कुछ देर के बाद पता चल गया कि सिरतंगल भद्रवा में एक डोडा का एक भाई बहन जो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर हुए, उनको भी वहाँ रोका गया, सेम इशू पे। मैं हैरान होता हूँ कि सिख आज नए नहीं पैदा हुए। सिख 1699 में गुरु महाराज ने, बैसाखी वाले दिन सिखों का यहाँ जन्म हुआ था हमारा। कोई हमारा विदेशों में लोगों को पता है, US में, कनाडा में, इटली में, फ्रांस में, वहाँ की दुनिया को पता चल गया कि सिख क्या हैं, इनके बेसिक राइट्स क्या हैं, इनके रिलीजियस राइट्स क्या हैं, उनको पता चल गया। हमारे जम्मू के अफसर को अभी तक नहीं पता चला कि इनकी बेसिक जो कि एसेंशियल जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं सिख रिलीजन के। तो वहाँ पर उनको जो रोका गया, खैर चुप हो गया। हमने सोचा फिर भी चलो कोई नहीं बात, लेकिन तब हमें पता चला, कुछ देर के बाद सोशल मीडिया में पता चला, 27 तारीख को ही हिमाचल में, ऊना में, डिस्ट्रिक्ट ऊना में, वहाँ भी एक सेंटर बना सब इंस्पेक्टर के लिए। तो एक सिख बच्चा, उसका नाम भी बलविंदर सिंह का, वो वहाँ रिटन एग्जाम देने के लिए आया। पहले वो उसने फिजिकल टेस्ट दिया, वो वहाँ रोल नंबर हाथ में ही लिखते हैं। जब फिजिकल टेस्ट हुआ, उसने एक कड़ा डाला था, तब उसको देख के उसकी ऑब्जेक्शन नहीं की गई। जब उसने फिजिकल टेस्ट पास कर दिया, जब वहाँ पर दोबारा आके रिटन के लिए अपीयर करने के लिए आया, उसको रोक दिया गया, भाई आप कड़ा पहन के, कृपान पहन के अंदर नहीं आ सकोगे। उसने कहा जी मैं कार अपने तो उतारूंगा नहीं, गुरु को छोड़ूंगा नहीं, नौकरी मैं नहीं लूँगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नहीं। लेकिन वो दूसरी लाइन में गया, सीनियर अफसर से बात की, उन्होंने भी उसको अलाउ नहीं किया, वो छोड़ के एग्जाम में चला गया। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे सिख को भी, जो आज भी जज्बा रखते हैं और सिक्की पे कायम रहते हैं। वो छोड़ के चला गया। नेक्स्ट डे वो DC के पास, DC ऊना के पास गया। उसने कहा जी मेरे साथ ये हुआ। उसने रिटन में कंप्लेंट दी, उसने कंसर्न SHO को मार की। SHO ने कहा आप क्या चाहते हो? उसने कहा मेरा एग्जाम कंडक्ट कीजिए, मेरा एग्जाम होना चाहिए, मुझे क्यों रोका गया? आज तक बाकी उसके बाद का स्टेटस हमें नहीं पता चला। मौजूदा दौर में आज जो बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल यहाँ सेट की गई, स्कूल के द्वारा की गई, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अकबर के द्वारा जो बनाई गई एक बड़ी टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी अकबर के द्वारा, हिंदुओं के साथ, राजपूतों के साथ, हिंदुस्तान में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन जब वहाँ परिवर्तन हुआ, राजगद्दी का परिवर्तन हुआ, औरंगजेब आए गद्दी में बैठे, उन्होंने अपना उसमें उस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। उन्होंने जो पॉलिसी लाई उसमें कहा गया, उसके बाद उसने शुरू किया, हिंदुओं के मंदिर गिराने शुरू किए, हिंदू को तिलक नहीं लगाने देना, हिंदू एक अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता, हिंदू अपने मजहबी रवायत पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकता, हिंदू घोड़े पे नहीं बैठ सकता। मुसलमानों पे 2% टैक्स रखा गया, हिंदुओं पे 5% लगाया गया। उन्होंने कहा अगर आपने 2% देना है, आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको भी 2% टैक्स देना पड़ेगा। आपको अगर जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब अगर अच्छी पोस्ट करनी है तो आपको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये चीज़ें औरंगजेब ने जो की, मैं समझता मौजूदा दौर में हमारी सरकार ने भी पुरानी पॉलिसी जो टॉलरेबल पॉलिसी थी आज उसको रिवर्स कर दिया है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। कभी कर्नाटका में शुरू हो जाते हो, कभी जम्मू में शुरू होते हो, कभी ऊना हिमाचल में शुरू होते हो। ये किसी एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ का काम शुरू हो गया। लेटेस्ट जो एग्जाम्पल हुई जम्मू में हेरिटेज पब्लिक स्कूल, जम्मू में उस स्कूल ने, हमारे सरदार साहब खड़े हैं, इनकी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी अमृतधारी बच्ची है। मैं समझता हूँ हिंदू मत में भी
बच्ची में पर्दा किया जाता है, मुस्लिम्स में भी किया जाता है। तो सिख बच्चियां जब अमृतधारी होती हैं, उनको ये जब अमृतपान किया जाता है, उनको बोला जाता है वो सिर नंगे नहीं रहोगे। तो वो पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है हमारे सिख रिलीजन का। तो बच्ची ने अमृतपान किया हुआ था, कृपान डाली थी, कड़ा डाला था, दुपट्टा लिया था। स्कूल वालों ने कहा भाई आप अभी हमारे पास ड्रेसेस नहीं आई, आप फॉर्मल ड्रेस में आ जाओ, जो घर की आपकी इनफॉर्मल ड्रेस है उसमें आ जाइए। वो गई, उसने सलवार कमीज डाली, ऊपर दुपट्टा रखा। स्कूल वालों ने उसको बुला के कहा ये दुपट्टा हम स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे, ये जो कड़ा आपने पहना है ये मोटा कड़ा, इसको पतला कर दो। जो कृपान आपने सिर से डाली है ये बड़ी कृपान नहीं, छोटी होनी चाहिए जो खुल ना सके, क्योंकि वहाँ बच्ची अटैक कर जाएगी। वो खुल ना सके कृपान, वो होनी चाहिए। तो ये उसके फादर हैं, बड़े गुरसिख फैमिली है, बड़े जेंटल लोग हैं। तो इन्होंने जाकर उनसे बात की। पहले तो प्रिंसिपल साहब की एरोगेंस इतनी है कि वो इन इश्यूज़ पे बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने सबॉर्डिनेट्स को भेजा, जाओ बात करो, उनको कोई इस बात इशू पे कोई बात नहीं करनी, ये 3 चीज़ें उतार के आओ, कड़ा पतला करो। इन्होंने कहा चलो हम एग्री करते हैं, हम कड़े का साइज़ पतला कर देते हैं, हम कृपान छोटी कर देते हैं, लेकिन बच्चे हमारी सिर पे दुपट्टे के बिना नहीं आएगी। उन्होंने कहा टीसी ले लो। तो टीसी लेके बच्ची वहाँ से उन्होंने निकाल दी गई, ये बच्ची इनकी है। वहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में दाखिल कर दी गई। आज हम ये कहते हैं, आज आपने हमारे ककारों पे सवाल उठाया, कल को आप हमारी पगड़ी पे उठाओगे, कल को बच्चों को आप कहोगे दाढ़ी आपका साइज इतना नहीं होना चाहिए, 4 इंच होना चाहिए, 3 इंच होना चाहिए। किस तरफ जा रहे हैं हम? ये सरकार गलत पासे जा रहे हैं, गलत तौर पे जा रहे हैं। इन चीज़ों से फसाद बढ़ेंगे। कभी आप हिंदू मुस्लिम कराते हो, कभी आप हिंदू सिख की बात करने शुरू होते हो। इन चीज़ों से आप सत्ता तो हासिल कर सकते हो, लेकिन सत्ताधारियों को खुश नहीं रख सकते। जनता दुखी है, जनता को लड़ाने की कोशिश मत कीजिए। हमने जनेऊ की खातर, पहले पातशाही ने जनेऊ नहीं डाला था, लेकिन जनेऊ की खातर अपना आप कुर्बान कर दिया था गुरु तेग बहादुर साहब ने। अगर लोगों के रिलीजियस जो साइंस हैं, चिन्ह हैं, उनके लिए अगर हम बोल सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, तो जब अपने पे बात आएगी हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हम मरने मराने के लिए तैयार हैं, हम इसी को छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है ये चीज़ें सब जो हो रहा है ये सब जानबूझ के किया जा रहा है? बिल्कुल। औरंगजेब की जो पॉलिसी थी दरुल हर्ब, उसको उसने कन्वर्ट किया दरुल इस्लाम में। बस यही पॉलिसी है जो 2014 के बाद आई। ये इशू 2014 के बाद उठे। सबसे पहला इशू उठा 2018 में, जब नीट के एग्जाम था दिल्ली में, सिख बच्चों को कृपान डाल के नहीं जाने दिया गया। वहाँ वो केस हुआ। उस केस में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कोर्ट ने इनको कहा कि आप द स्टेट हैज सेवरल टाइम्स यूज्ड एक्सक्यूज ऑफ पब्लिक ऑर्डर टू स्टॉप द सिख्स फ्रॉम कैरिंग कृपान, देयरबाय वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू देम अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे ज़्यादा कोर्ट आपको क्या फिट कर गए? फिर आप क्या समझोगे? आप कौन से ऑर्डर को मानोगे? ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, किसी भी हद तक जाएंगे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं की जाएंगी। सर आपसे भी बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरनीत सिंह है। हरनीत जी, क्या पूरा मामला है और उस पर आपने जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? पहले तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बात ही नहीं की। हमने बड़ी कोशिश की कि हमें कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए कि हम प्रिंसिपल से बात कर सकें। सीधा हमें ये कहा गया कि इस मसले पे आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। और दूसरे दिन हमारी बच्ची को स्कूल से मैडम का फ़ोन आ गया कि आपकी बच्ची ना तो सिर कवर करके आएगी, ना को लेगिंग पहन के आएगी, कड़ा बिल्कुल ही पतला पहन के आएगी, और कृपान वो पहन के आएगी कि जो बिल्कुल ना खुलती हो और बिल्कुल छोटी सी हो। हमने 2 चीज़ों पे तो बिल्कुल एग्री कर लिया। हमने कोई स्कूल से हमें कोई नहीं है, हमारी बच्ची 8 साल से वहाँ पढ़ रही है, हमें स्कूल से कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी कि बच्चे ने अमृतपान किया हुआ। अगर आजकल के बच्चे कुछ फॉलो ही नहीं करते हैं, अगर कोई बच्चा उसको अपने किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, अच्छी तरफ जा रहा है, तो हम उस बच्चे के उस सेंटिमेंट्स को रोक नहीं सकते हैं। तो क्या उस स्कूल में वही एक सिख बच्ची पढ़ती थी या और भी हैं जिन पे ये रूल्स लागू करवाए जा रहे हैं? सिख बच्ची यही नहीं है, सिख बच्चे बहुत हैं, लेकिन आपको आजकल के ज़माने का पता कि सारे, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई अच्छी तरफ आजकल सिखी की तरफ कोई बच्चे बहुत कम हैं जो जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे हमारा सिखों का भी कसूर है कि हमें सिखों की रेपुटेशन और सिखों की इमेज कुछ और ही बन गई है। सिख कुछ वो कार्टून ही दिखाई जाते हैं टीवी पे कि सिख कार्टून ही है, लेकिन जो ओरिजिनल सिख हैं वो कुछ और हैं, सिखी कुछ और है, कुछ और कह रही है सिखी। तो आज वो हमारा कसूर भी है कि हमने आप सिखों को कुछ और ही कुछ उनकी शक्ल बता दी है। हाँ, वो उसी चक्कर में हमारे आज बच्चे के कोई बच्चा नहीं वहाँ पर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में हैं, वो इसलिए अमृतपान नहीं कर रहे हैं कि हमें कल को यही प्रॉब्लम आएंगी और हम डिले करेंगे अमृत छकने को। मेरी नॉलेज में आज भी वो बच्चे हैं कि वो हम डिले करेंगे, अब थोड़ी देर के बाद जब हमें ये प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो फिर, और वो मैं ये देख रहा हूँ कि इससे जो ये आज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कल को ये सीधा ये अटैक है कि कल को कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा अमृतधारी हो और उसको कल ये प्रॉब्लम्स आएँ।
अब आपने किया क्या, मतलब बच्चे का सर्टिफिकेट लेके दूसरी जगह एडमिशन करा ली? मेरे को जो पुरानी हिस्ट्री स्कूल की पता थी, जैसे ऑलरेडी कुछ बच्चों के साथ हो चुका था, तो मैंने उनके साथ कोई आर्गू नहीं, अगर वो मान ही नहीं रहे थे और मैं अपना बच्चे को भी नहीं उसकी सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने उनको सिर्फ कह दिया कि आप सिर्फ जी हमें, अगर आप नहीं कर सकते तो हमें अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दो। तो उन्होंने कहा जी आप ले लो। तो मैंने फिर जो भी जैसे जो कोशिश करवा के जैसे भी हो सकता था किसी और स्कूल में एडमिट करवाने की कोशिश की है। तो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था पे जो है वो चोट पहुंचाने की कोशिश की जा बिल्कुल, रही मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आज हमारे बच्चों के साथ इस तरह होगा तो कल को कौन माँ बाप है जो अपने बच्चे को गुरसिख बनाने की कोशिश करेगा? तो वो तो सीधा अटैक है ना कि ख़त्म करो जी, सीधा सीधा कि ये चीज़ है ख़त्म, और कुछ नहीं कह सकता मैं इसके अलावा। तो क्या मांग करेंगे? आज का जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है उसके माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इंटरवीन करे, स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस दे कि क्या हमें इसका राइट है कि नहीं है, क्या हम सिर्फ डर के जा सकते हैं, नहीं कि जा सकते, हमारा है, हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं, कि वो कोई नोटिफिकेशन निकाले, स्कूलों को नोटिफिकेशन दे, ताकि ये प्रॉब्लम्स कल को ना, जो हमारे साथ हुई है कल किसी के बच्चे के साथ ना हो, सारे अपने अपने खुश रहें, सारा कुछ ठीक रहे। तो देख रहे हैं आप किस तरह से जो है किसी ना किसी कारणवश जो है धार्मिक जो इनके सेंटिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, और इनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो भविष्य में ना हो, इस तरह के कड़े कदम जो हैं वो उठाए जाएँ। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।